इतनी बेरुखी मुझे अपने घर से मिली कि उसके जाने की खबर भी मुझे उड़ती खबर से मिली। इतने गम इतने दुख मुझे मिले कि अब सोचता हूँ कि ये मनहूस औरत मुझे किधर से मिली। मेरे ऊपर ना चाय भी पिघला के फेंक दी थी और तभी की बात है। क्योंकि मेरे लड़के को बोलिए मैं जान से मार दूंगी। मैं सबसे हाथ जोड़ के कहती हूँ मेरे बच्चे का उससे पीछा छुड़ा दो, मैं अपना बच्चा खोना नहीं चाहती। अब उसके वजह से उसके मामा लोग बहुत मारे। एक बच्चा नहीं, दो बच्चा नहीं, तीन बच्चे उसकी मामा उसकी अम्मा को हाथ में मिर्ची डाल डाल के मारे। और ये जब गांव गया ना तो ही मैं इसको बोली बेटा ये अच्छी औरत नहीं है, ये गलत औरत है, इसको ले तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, हाँ। तुमको मार डालूंगी। अच्छा, नहीं तो मैं दूंगा भी, मेरे को चुपचाप करने दो। क्या नाम है आपकी औरत का? सिविल। अभी वो बोलती अगर तुम दवा खा ले सही सलामत आ गए मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैं बोल के रखती थी कि मेरे अम्मा के घर अपने नहीं जाना, वहाँ का पानी नहीं पीना, वहाँ का खाना नहीं। पतीली में ना चाय भी दो चार दिन में ना पिघला के रखी थी। अब मैं सोया, इन लोगों ने काम किया कि चाय बजा था एकदम ठीक चाय। जब मैं आगे आया ना मैं एकदम बौखला गुड़ा ना, तो मेरी औरत और मेरी लड़की भाई भागते मेरे को दिखे। नीट और JEE की तैयारी कराने वाली हिंदुस्तान की मशहूर शाहीन क्लासेस अब आ गई है आपके शहर भिवंडी में। शाहीन क्लासेस के मेथड्स बिल्कुल अनोखे होते हैं, जिसका नतीजा ये है कि भिवंडी में पहले ही साल 2 स्टूडेंट्स ने नीट में 700 से ज्यादा मार्क्स स्कोर किया है। अब हर होनहार बच्चे को मिलेगा बेहतर स्टडीज का मौका। शाहीन क्लासेस में स्कॉलरशिप के साथ साथ फीस में भी काफी डिस्काउंट है। तो आज ही अपनी नीट, JEE और CET की तैयारी शुरू कीजिए शाहीन क्लासेस के साथ। बिलो MS क्रिएटिव स्कूल, नियर बारादरी होटल, वंजारपट्टी नाका, भिवंडी। इतनी बेरुखी मुझे अपने घर से मिली कि उसके जाने की खबर भी मुझे उड़ती खबर से मिली। इतने गम इतने दुख मुझे मिले कि अब सोचता हूँ कि ये मनहूस औरत मुझे किधर से मिली। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ है भिवंडी के दरगाह रोड पे। हम खड़े हैं भिवंडी दरगाह रोड पे और ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे भिवंडी शहर में। एक औरत जिसने अपने पति के ऊपर गरम तेल या गरम चर्बी पिघला के, जो गरम उसका चर्बी का जो तेल बनता है उसे जो है अपने पति के ऊपर डाल दिया गर्मा गर्म, और वो उस तेल की वजह से तकरीबन 70 से 75% जल गया है। हम उसको आपकी तस्वीरें दिखाएंगे थोड़ा सा ब्लर करके, वरना फिर यूट्यूब जो है कम्युनिटी गाइडलाइन लगा देगा, तो हम थोड़ा सा उसको ब्लर करके दिखाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मामला जो है ये 4 जून का है, और सॉरी 4 जुलाई का है ये मामला। और 4 जुलाई के बाद में जो है अब जाके वो लड़का हॉस्पिटल से घर आया है। जब वो लड़का जल गया था तो उसे भिवंडी के IGM हॉस्पिटल ले जाया गया था। IGM हॉस्पिटल में उसका इलाज ना हो पाया, तो इसके लिए अब वो उसे साइन हॉस्पिटल ले के गया। लड़के का नाम है अब्दुल रहमान, जिसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है। और अब वो फिलहाल अपनी माँ के साथ में, उसका ये आरोप है कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे ने, जो उसकी पहले पति से था उसकी लड़की, तो उन दोनों ने मिलकर जो है उसके आंख पे खौलता हुआ तेल डाल दिया। अब तेल डालने के बाद में जो कुछ मामला हुआ वो हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल मामला शांतिनगर पुलिस स्टेशन में, शांतिनगर पुलिस स्टेशन में भी जो मामला दर्ज हुआ है तो वो 118(2) का मामला दर्ज हुआ है। और अब हम बात करेंगे उस लड़के से और जानेंगे कि आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि चाहे रिश्ते में कुछ भी हो जाए, जान से मारना या तो फिर किसी की जान जोखिम में डालना, ये कोई कानून नहीं होता। और कानून को अगर इस तरह से अपने हाथ में लिया जाए तो उसमें जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। आपका नाम बताओ क्या है और क्या हुआ था आपके साथ में, थोड़ा बताएंगे। मेरा नाम रहमान है। मेरे ऊपर ना चाय भी पिघला के फेंक दी थी मेरी औरत। कभी की बात है ये? 4 तारीख की बात है। 4 तारीख की बात है। हाँ। तो क्या हुआ था, कुछ झगड़ा हुआ था कि क्या हुआ? नहीं, ये घर के मसले से, घर खाली करने के मसले से हुआ था। हाँ। घर वाले ने 16 साल से मेरे को रहने दिया था। हाँ। तो इसने बोले बोले पप्पू तेरे बच्चे ऐसा ऐसा कर रहे, तो खोली खाली कर दे या तो ये और बच्चों को यहाँ रख दे, तू 50 साल और चलेगा, मैं जैसे कभी खाली नहीं कराऊंगी, तू मेरा तो छोटा पहले कहाँ रहते थे आप? कॉर्डर गेट काप तालाब, क्वार्टर गेट पे रहते थे। अच्छा, तो फिर उसके बाद में आपने कहीं और घर लिया? कहती नगर, हाँ। ये राम मंदिर के सामने, तो ये जय भी मंदिर के सामने। तो वहाँ पे घर लिया, उसके कितने दिन के बाद में ये हादसा हुआ? 10-15 दिन के बाद। 10-15 दिन के बाद में। तो कैसे झगड़ा हो रहा था, कैसे आपके आंख कुछ पे नहीं, डाले वो चर्बी? मतलब वो क्या बोलती है, तुम ये खोली भाई, अगर खाली किए तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, हाँ। तुमको मार डालूंगी। अच्छा, नहीं तो मैं जो कभी मेरे को चुपचाप करने दो। क्या नाम है आपकी औरत का? सिविन। शिरीन नाम है।
बोले ये 15-16 साल हो गया, कानूनी हिसाब से घर अपना हो गया है। नहीं तो आपकी शादी को कितना साल हुआ? भाई शादी को भी 15-15 साल हो गए, 15 साल। तो 15 साल से एक ही घर में रह रहे एक थे ही आप घर लोग। में हूँ। तो वो हड़पना चाहती थी, हाँ कब्जा करना चाहती थी उसके हाँ, ऊपर। अच्छा। वो पेपर भी बना है, एक जीवोक्स है मेरे पास। हाँ, पेपर बना भी ली थी उसने। हाँ, मैं बीच में अजमेर गया था, हाँ। तो इसने वो भिवंडी कोर्ट में शैलेश गायकवाड़ है ना, हम्म। उससे इसने परमिशन भी नहीं ली। हम्म। टाइपिंग करने के बाद जाके शैलेश गायकवाड़ के नाम का पेपर निकाल के उस पर भी टाइपिंग में करा के इसके पूरा डीएसपी ऑफिस यहाँ भेज दी थी। अच्छा। बाद में मेरे को मालूम पड़ा सब बात। हाँ हाँ तब तो जब जब मेरे को मालूम पड़ा, हाँ तो मैं एक पेपर इससे चाहिए पेपर लेके ना भाग गई थी, मैंने पेपर छीन लिया। हाँ। तो ये भाग गई, तो 10 दिन के बाद अपनी खाले के वहाँ चले गई थी। अच्छा। मतलब जब आई ना 10 दिन के बाद, मतलब आज का घर खाली होना चाहिए। हाँ। फिर वॉशिंग मशीन फिर बेची, फिर भाग गई कासिम बीवा अपनी खाला के यहाँ। हम्म। फिर वहाँ से 10 दिन के बाद तो मैं गुस्से में पूरा सामान उड़ा के फेंका, और अपना जो मेरा कपड़ा था सिवाय कपड़े में कुछ नहीं लिया। अपना कपड़ा लेके मैं सीधा वहाँ होली की बात किया था, वहाँ जाके रहने लगा तो आप अकेले रह रहे थे कि फैमिली के साथ में? अकेले। अच्छा। तो इन लोग का सामान पूरा रोड पे फेंक दिया था मैं। तो इन लोग वो गए थे, इनके ऊपर कचड़े की कुंडी नहीं है कहते हैं ऊपर, हाँ हाँ पानी टाकी कहते हैं ऊपर। हाँ। तो इन लोग वहाँ पे जाके ना कहीं गाले वाले में अपना सामान रखे। उससे क्या बात किए थे कि 1 दिन रखें या 1 महीना रखें, तुमको 1 महीने का भाड़ा पूरा देंगे, 1500 रुपया। तो उसी दिन इन लोग सामान रखे, उसी दिन इसका बड़ा लड़का कोई किराने की दुकान में 15-16 हज़ार की चोरी किया। उसी दिन वहाँ डीवी वाले पहुँच गए, हाँ। तो वहाँ 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 भी एक बवाल हो गया। तो बाद में इन लोग सब ये कॉलेज गेटी का वो प्राइवेट काउंसलर है, और गजाली भाई है, और लहुआ है, इन लोग आए, मेरे से बात होती है, बोले पप्पू देख 2 दिन के बाद त्यौहार है, अभी थोड़ा समझ बूझ के ले ले, त्यौहार बाद बैठ के अपन बात करेंगे, नहीं तो हम लोग को फ़ोन करके बुला लेना। बोला भाई मेरे को फ़ोन करके भाई किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास खुद इतना दिमाग है, मैं अपना दिमाग से काम कर सकता हूँ। तो बोले ठीक है, फिर जब जब इतना दिमाग तो थोड़ा समझ बूझ के लिए, त्यौहार है सामने, त्यौहार बाद तो कुछ भी कहते हैं मीडिया में, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ। अब त्यौहार बाद जैसे त्यौहार का 2-3 दिन बाद मेरे साथ ये हादसा हो गया। तो ये हादसा मैं पूछ रहा हूँ कैसे हुआ था, मतलब आप लोग का झगड़ा हुआ था कि क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, मैं सोया था। अच्छा, आप सोए थे? हाँ, मैं 2 बजे आया, मंडई में फटकर स्कूल है ना, हाँ। यहाँ पे अपना फल का गोदाम है, मेरा फल का धंधा है। 2 बजे 2:30 बजे गया मैं, जाके सोया। अब इन लोग ना पहले से प्लान बना के रखे थे, और वो पतीली में ना चाबी 2-4 दिन से ना ऐसे पिघला के रखी थी। हाँ। अब मैं सोया, इन लोग ने काम किया कि 4 बजा था, एकदम ठीक 4। जब मैं आंख पे आया ना, मैं एकदम बौखला गुड़ा ना, तो मेरी आवाज़, तो मेरी लड़की भाई भागते हुए मुझे दिखे। अच्छा। तो मैं उड़ के चिल्लाने उल्लाने लगा ना बहुत जोर जो, तो क्या बोलती है, बोले वो ना फेंकने जाई थी नाले में पिघला के, उसका पैर ना टाइल्स पे स्लिप खा गया, तुम्हारे ऊपर गिर गई। अच्छा। हाँ, तुम उस पर भी मैं उतना कह ही नहीं किया, बोला हो सकता है। अच्छा, मैं फटाफट में इंदौर बाइक स्टार्ट की, इंदौर लेके गए मेरे को। बाद में भी मेरा, जब मेरा छोटे वाला भाई आया ना, जब मैं उसको सब बात बताया ना, तो मेरा भाई बोलता भैया एक बात बता, जब उसका पैर तेरे पैर में फंसा, पतीली गिरी, उसके ऊपर भी देख छिट्टा आना चाहिए। हाँ, बरोबर है। सब कुछ तेरे, पहली बात तो पतीली जब तेरे तेरे पैर में उसका पैर फंसा, पतीली तेरे ऊपर गिरने नहीं चाहिए, पतीली दूर दूर जाके छटकना चाहिए। तो इसमें फिर आपने पुलिस कंप्लेंट करी कि नहीं? हाँ, अच्छा। और जब मैं उठ के जब मैं ध्यान से देखा ना, तो चाबी तो मेरे आजू बाजू में थी, हाँ। मगर पतीली नहीं थी। अच्छा। पतीली किचन के ऊपर थी, और फिर भी उसमें आधा किलो चाबी उसके अंदर थी। मतलब गिरता तो पूरा गिर जाना चाहिए था ऐसा? पतीली जमीन में गिरना चाहिए ना, किचन को पतीली कैसे पहुंची? जब तुम दोनों भाग गए, घर में मैं अकेला हूँ, तो पतीली का उड़ के ही किचन पे चले गई। हाँ। इससे तो साफ जाए, ये सब आपने पुलिस को बताया कि नहीं? सब बताया। अच्छा, तो एफआईआर हुई? हाँ, तो पुलिस ने अरेस्ट किया उनको? उन लोग मेरे को अरेस्ट करने आए थे। अच्छा, पुलिस आपको अरेस्ट करने आई थी? हाँ, क्यों? उन लोग का उसका मन क्रॉस कंप्लेन के। किया था? हाँ, अरे बाप रे। थोड़ा बताएंगे आपके लड़के के साथ ये जो हुआ, तो ये कैसे हुआ, मतलब उसकी शादी कब हुई थी और ये कब से ये सब जो उनके झगड़े थे आपस में चालू हुए? 2011 में वो 2 बच्चे की अम्मा थी, इसके साथ भाग के गांव गई थी। अच्छा, पहली शादी हो चुकी थी उसकी? हाँ, उसका आदमी सऊदी रहता था। उसकी माँ 60 साल के बुढ़े के साथ उसकी शादी करी थी।
और ये जब गांव गया ना तो ही मैं इसको बोली बेटा ये अच्छी औरत नहीं है, ये गलत औरत है, इसको ले जा, जहाँ से लाया वहीं छोड़ दे। लेकिन वहाँ भी डेयरिंग से ही रहती थी। मैं 1 मिनट मेरे लड़के को अकेले नहीं छोड़ती थी कि मैं अकेले में अपने बच्चे से कोई बात करूं, 1 सेकंड नहीं छोड़ती थी। वो हम लोग को गांव छोड़ के यहाँ लेके चला आया, यहाँ क्वार्टर गेट काप तालाब पे भाड़े का रूम लेके रहने लगा। हम लोग से कोई ताल्लुक नहीं, कोई राब्ता नहीं। कभी अगर मोहल्ले में ठेला लेके आ जाए फल का तो ये बोल के रखती थी कि मेरे अम्मा के घर अपने नहीं जाना, वहाँ का पानी नहीं पीना, वहाँ का खाना नहीं, जिस जगह मैं नहीं जाऊँगी उस जगह तुम भी नहीं जाना, अच्छा। ऐसा बोलती थी। और हम लोग इसके घर नहीं जाते थे, नहीं जाते थे। और बीच में इन लोग का झगड़ा होते रहता था। एक बार मैं सुनी थी उसके चारों मामू और उसके मामू के लड़के का दोस्त लोग इसके आँख में मिर्ची झोंक के लाल मिर्ची इसकी आँख में डाल के इसको बंद करके मारे थे। अरे बाप रे। तो भी मतलब पहले भी इस तरह का हमला हो चुका है। इसके बाद एक बार हमला हो चुका है, उसकी खाला खुद इसकी आँख में मिर्ची डाली थी। दांत काट दी थी तो सम्मो नाम था उसका, वो भी वही क्वार्टर गेट पे रहती है। काप तालाब काप ये तालाब सब पे- आपने पुलिस को बताया कि नहीं? नहीं, उतना ये वो सब लोग भी बताने का वो था लोग ना? उतना सुने ही नहीं मेरी। क्यों? पता नहीं, कौन से पुलिस स्टेशन में आपने? शांति नगर पुलिस स्टेशन। अच्छा। उसकी आँख में मिर्ची डाल के मारे। ये आया, आके हमको बताया, मैं तो गुस्से में थी, हमसे कोई ताल्लुक नहीं, कोई दुख बीमारी में कभी आता नहीं था, कभी 1 रुपया देता नहीं था। तो बल्कि मैं इसको ही चिल्लाई, हमका अपनी मर्जी किया है, मैं तो पहले बोली छोड़ दे, तू सुना नहीं। अब वो उन लोग का लात खाएगा, मार खाएगा, यही करेगा ना। मिर्ची डाल के मारे, क्या क्या किए वो लोग। फिर वो भी मारे थे इसलिए कि उसकी अम्मा कोई बूढ़े के साथ उसकी माँ शादी करी थी। मजीद सेठ फक्की कंपाउंड में, वो करौली के फक्की कंपाउंड में, वहाँ कोई मजीद सेठ थे, उनके साथ शादी करी थी उसकी अम्मा। उनकी प्रॉपर्टी का पूरा पेपर कागज ला के इसके घर में रखी थी। अच्छा। सब इसके घर में ला के रखी थी। अब ये एक दिन कबाड़ खोला, कुछ ढूंढ रहा था कपड़ा, अब वो पूरा पेपर पाया तो देखा, ले गया उसके घर। पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं मैं। पढ़ा लिखा नहीं, उसके घर ले गया। उसके घर ले जाके पेपर दिया, उसके लड़के को दिखाया, आदमी के, कहता है कि भाई ये पेपर कैसा है। वो बुढ़ी ला के मेरे घर में रखी है, मैं कोई बवाल में पढ़ना नहीं चाहता और मैं ये सब मेरे को चाहिए नहीं। वो बोले पप्पू भाई ये कहाँ मिला, ये पूरी करोड़ों की प्रॉपर्टी का पेपर है मेरा। वो बुढ़ी सब चुरा के ले गई, रख दी तेरे घर में। ये सारा पेपर उसको दे दिया, बोला भैया मेरे घर में ये सब नहीं चाहिए। और उसी की वजह से उसके चारों मामू उसकी आँख में मिर्ची डाल के मारे थे। हाँ अच्छा, तो ये जो हादसा हुआ अभी, हाँ तो इसमें आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट लिखाई, जी। तो फिर पुलिस ने क्या कार्रवाई करी थी? पुलिस ने क्या कार्रवाई करी, वो भी कंप्लेन कर दी, बोले मेरी लड़की के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वाले इसको अरेस्ट करने आए थे, लेकिन इसकी हालत देखे, पोजीशन देखे तो लोग खुद कंफ्यूज हो गए, मगर इसको अरेस्ट नहीं किया क्योंकि ना उठने काबिल नहीं है, ना बैठने चलने काबिल नहीं है। इसको संडास पेशाब बिस्तर पे कराती हूँ मैं, खाना हाथ से खिलाती हूँ। तो अभी वो देखने के लिए नहीं आती है? नहीं, अभी कोई नहीं आया। अच्छा। और वो अभी भी मोहल्ले में जो रूम में रहते हैं ना, वो रूम वाले को फ़ोन करी कि 20,000 डिपॉजिट है, वापस कर दे। तो वो कहती है नहीं, वो रूम का पैसा मैं लूँगी, मेरा आदमी दिया है, बोला है तू ले लेना। ऐसा करके वो रूम वाला खोली नहीं, खाली करके डिपासन नहीं दे रहा है। 5,000 ये तो हादसा में 2 दिन पहले और उसकी खाला को 5,000 दिया था, तो वो बोले मैं सीरीन को दे दी वो पैसा। अच्छा। हाँ, हादसा होने के 2 दिन पहले दिया 2 दिन पहले की बात है। अभी आप क्या चाहते हो? अभी मैं यही चाहती हूँ कि हमको उसके बच्चे भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबको चोर बनाई है और क्वार्टर गेट बैठा कर भीख मंगवाती है। और उसका बड़ा लड़का जो है पहले घर का, वो तो बाइक पे मोबाइल सबका छीनते चलता है। अच्छा। हाँ, बाइक चुराता है, मोबाइल छीनता है, वो बहुत ज़्यादा है वो। तो हमको ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो हमारी इज्जत भी दांव पे लगाएं। हाँ, चोरी करेंगे, रोज मेरे घर पे कोई ना कोई बवाल आएगा, ये सब हमको नहीं चाहिए, ठीक। है ना। और बस मेरा लड़के के उससे फैसला चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए कि मेरे लड़के के साथ इतना बुरा करी है। हाँ, वो कहती है मेरे लड़की के साथ गलत किए, तो जिस वक्त वो गलत करने की कोशिश कर रहा था उसी वक्त उसको कंप्लेन करना चाहिए था। हाँ। हाँ, मेरा लड़का अगर खतावार था तो मेरा लड़के को पुलिस ले जाती पकड़ के, मैं बीच में नहीं आती, ठीक है। मैं कतई नहीं आती। लेकिन आज मेरे लड़के की जान की दुश्मन बन गई है, तो ये नहीं हो, क्योंकि मेरे लड़के को बोलिए मैं जान से मार दूंगी। मैं सबसे हाथ जोड़ के कहती हूँ मेरे बच्चे का उससे पीछा छुड़ा दो, मैं अपना बच्चा खोना नहीं चाहती। क्या आप उनकी बच्ची को छेड़े थे, तो ऐसा कुछ हुआ था क्या? कुछ नहीं हुआ था, खाली बस इन लोग खाली बदनाम गए मेरे को हाँ। कि ये रीच में ना मेरे पास पैसा बहुत था,
जब मैं खोली खाली किया था ना तो मेरे पास 70-80 हज़ार रुपया था। तो इन लोग को इन लोग को पैसा देखा नहीं जा रहा था, कैसे बोले ले 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 इन लोग डिजाइन बना बना के मांगा। उसकी खाला मांग रही थी, उसका मामा मांग रहा था, ये मांग रहे थे, वो मांग रहे थे। मैंने इसकी खाला को भी 5 हज़ार दिया, इसके मामा को 2 हज़ार रुपया दिया। घर में जो जो 5 हज़ार का आसान लाया, पंखा लाया। इनका कहने का मतलब क्या, दवा खाने में अम्मी भी बैठी है, पूछो मैं 44 हज़ार रुपये जेब में रखा था। तो जब मेरा ऑपरेशन करने लगे ना, ये पैसा अम्मी नहीं थी मेरी, तो मैं मेरी औरत को दे दिया। मतलब पकड़ काली थैली में बांधेला था, तो वो रखी थी। जब मेरा भाई आई आगे आके छोड़ डाला, तो मैं बोला उसको दे दे पैसा, तो उसको नहीं दे रही है। बोलती नहीं उसको नहीं दूंगी। आज बोला पलंग के गद्दे के नीचे पैसा रखा था, तो मैं उसको बोला भैया, मुंडिया से बोला, बोला भैया नीचे से पैसा निकाल ले। उससे हाथ से पैसा छीन ली। अरे बाप रे। अम्मी के सामने की बात है। 44 हज़ार था, तो कितना बचा जो उसमें से 35 हज़ार रुपया बचा था। 2 दिन में 10 हज़ार रुपये क्या मालूम।